brought to you by Techno Camon 30 series. पंजाब में लड़ाई कांग्रेस और आम पार्टी कोने कीजिए, लड़ाई तो हुई है अकाली दल और भाजपा के बीच में कि कौन आएगा आगे, वड्डा कौन तो वड्डा कौन जी तुसी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहां पर सब असी ही बोलेंगे, वड्डे तो असी ही हैं, लेकिन वड्डा कौन वाला सवाल ये तय हो। सर, पंजाब में आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2022 की इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की बहुत वेव थी और इस बार बिल्कुल ही डाउन चले गई है और इसके साथ ही अकाली दल भी जीरो पे आता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। इस पे आप कैसे सारा सिनेरियो देख रहे हैं? पंजाब सबसे कठिन राज्य है इस समय मेरे लिए, किसी भी चुनाव विश्लेषक के लिए। और उसका कारण यह है, एकमात्र पंजाब एक राज्य है जहां पे दरअसल सॉलिड 4 कॉर्नर नहीं 5 कॉर्नर कंटेस्ट हो रहा है। ठीक है, 5 कॉर्नर का मतलब है कई सीटों पे इंडिपेंडेंट जो पंथिक एक्सट्रीम साइड के थे वो खड़े हैं, कुछ पे रेबल्स खड़े हो गए, वैसा है। तो 4 कॉर्नर तो कंटेस्ट, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा और अकाली, 4 लोगों ने सारी 13 सीट पे कैंडिडेट दी है। आपको मैं आंकड़ों से बताऊं अगर कि पंजाब में अधिकांश विनर 30+ वोट पे होंगे, 30%। बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी पंजाब में जहां 30 से भी कम फीसदी के वोट के ऊपर विनर आएगा, मतलब ऐसा चौतरफा वाला वो फैला हुआ है। 2 सीटें बड़ी क्रिटिकल हैं, जहां पर एक संगरूर और दूसरी जहां पे अमरिंदरपाल सिंह जिसको छोड़ा गया, खडूर साहब, तो वो सीटें तरन तारण बेल्ट और उधर की लगी हुई हैं जहाँ पे पुराना खालिस्तानी सेंटीमेंट अभी भी तगड़ा है उन जगहों पे। और उन जगहों पे वो वोट किसको जाएगा अभी क्लैरिटी उसको लेकर के उतनी हमको नहीं आई है। तो उन जगहों पे वो 5 कॉर्नर मामला है, मतलब 5 कॉर्नर का मतलब जो 20% से ऊपर वोट निकाले वो सीट जीतने की रेस में आ गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े, बावजूद इसके हमने जो अपना एमओटीएन था उसमें भी साफ बोला था कि कम से कम 13 में से 11 सीट इन दोनों पार्टियों के बीच में निकलेगी। अब 11 में से 7 ये, 4 वो या 6 वो और 5 ये, या जो आप करें वो एक छोड़ दीजिए, आप इनको एक कोने में कीजिए। पंजाब की लड़ाई दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई थी ही नहीं। पंजाब और दक्षिण में तमिलनाडु, ये 2 राज्य मैं एक क्लासिकल ऐसे मानता हूं जहां पे इस बात की लड़ाई ही नहीं थी कि कौन जीत रहा है। वहां लड़ाई ये है कि आने वाले 10 साल में विपक्ष की राजनीति कौन करेगा। तो तमिलनाडु में भाजपा को AIADMK का सारा छीनना है, डिफॉल्ट बनना है। तो DMK के साथ लड़ाई नहीं है, लड़ाई दरअसल तमिलनाडु में हुई है बीजेपी वर्सेस AIADMK की। पंजाब में लड़ाई कांग्रेस और आम पार्टी कोने कीजिए, लड़ाई तो हुई है अकाली दल और भाजपा के बीच में कि कौन आएगा आगे, वड्डा कौन तो वड्डा कौन जी तुसी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहां पर सब असी ही बोलेंगे, वड्डे तो असी ही हैं, लेकिन वड्डा कौन वाला सवाल ये तय होगा पंजाब में। और जो हमारे पास में आंकड़े हैं उससे हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी अकेले दम 21 से 22% तक वोट शेयर खींच के ले जा रही है और अकालियों का वोट शेयर 18-19 पे अटक रहा है। तो वोट शेयर के मामले में तो मुझे लगता है कि वड्डा कौन इस बार तय हो जाएगा। सीटों के मामले में यह है कि या तो 13-0 होगा, मतलब इनका, या 11-2 हो सकता है। अगर आप वैसे देखें तो जो 11-2 की 2 सीटें वो भाजपा की हैं, अकाली नहीं है। अकाली केवल 1 सीट पे कंटेस्ट में है, बठिंडा में। ठीक है, और बठिंडा में जितने समाचार मिल रहे हैं और जो आंकड़े मिल रहे हैं, केवल मेरे नहीं, मैंने बाकी साथियों से भी जितनी बात की उसमें से कोई भी बहुत शुभ समाचार लेके बैठा नहीं हुआ है। तो इसलिए पंजाब में मुझे लगता है नतीजे जब आएंगे, ये तो अकालियों को मनाना चाहिए कि बीजेपी की 0 आए। बीजेपी की 0 आ जाए तो वो ये कह सकते हैं कि ये वोट शेयर को कौन देख रहा है, मारो गोली। मतलब आप तो मेरी हिस्ट्री देखो, जियोग्राफी देखो, तमाम चीज़ें देखो और हम बड़े हैं। लेकिन अगर कहीं भूले भटके बीजेपी 1-0 भी ले आई और अकाली 0 होते हैं तो वोट और सीट दोनों की जो खींचतान है उसमें वो मामला तय होगा।
दरअसल ये अगले विधानसभा चुनाव की तो छोड़ दीजिए, लेकिन पंजाब की अगले 10, 15, 20 साल की जो राजनीति है उसके लिए डिसाइड करने वाला ये चुनाव है, गंभीर चुनाव है। हंसी मजाक में हम जो बात कर रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन पंजाब चूँकि बहुत सेंसिटिव राज्य रहा है, सीमावर्ती है और उसका एक दुखद इतिहास भी हमारे सामने रहा है। मुझे लगता है कि पंजाब की राजनीति और बेहतर स्टेबल होनी चाहिए, बाइपोलैरिटी की ओर बढ़नी चाहिए आइडियली, क्योंकि जितना छितराव दिखता है उसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से 20% पे कोई वोट जीत पे लेके सांसद बन जाए और वो संसद में अगर ये क्लेम करे कि हम तो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, जबकि 20% वोट लेके वो जीते, तो आपको कैसा लगेगा? तो मुझे लगता है लोकतंत्र है, उनका 20%, 25% पे जीत के आना भी लाजमी है, लेकिन लोकतंत्र की कहानी ये भी है कि फिर राष्ट्रहित में जितनी स्टेबल पॉलिटिक्स हो उतना ज़्यादा बेहतर है। दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग ज़्यादा बेहतर स्टेबल डेमोक्रेसीज वाली हो जाती हैं या बाइपोलैरिटी आ जाती है और बीच में लोग वोट स्विंग करते हैं प्रदर्शन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, बजाय कि इमोशनल मुद्दों के ऊपर। तो इमोशन से हट के हम प्रदर्शन और डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस पे आ जाएं, देश के लिए भी अच्छा है, पंजाब के लिए तो और भी अच्छा हो।